Hello guys, good evening and welcome to Codeven. I hope you like our previous video. So guys, first of all sorry, हम अभी हम अभी लाइव नहीं आ सकते, लेकिन जितना भी इजी वे में आपको हैंड्स ऑन दे सके उतने इजी वे में हम आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल देने की कोशिश करेंगे. सो गाइज, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग टू सेशन, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे. ओके. सो गाइज, हमने कल ही कंप्लीट किया है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चारों पिलर्स. ओके, कल हमारा इनहेरिटेंस ख़त्म हो चुका है एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव सक्सेसफुली डन यस्टरडेज असाइनमेंट. ठीक है. सो गाइज, हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड. ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा ही है, लेकिन हमें इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ अ प्रैक्टिकल. पहले हम देखेंगे ये स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है. ठीक है. सो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको हम नाम देंगे सपोज वेबिनार. ठीक है, हमने उसको नाम दिया वेबिनार. देन जस्ट क्लिक हियर टू फिनिश. देन इसमें हम एक पैकेज बनाएंगे, उसको भी हम नाम देंगे सपोज वेबिनार ही दे देते इसको भी. देन हम उसमें एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम उस क्लास को सपोज नाम देंगे वन. ओके, वन नाम देते इसको. नाउ एज यू सी आवर क्लास इज रेडी. ओके. तो अभी हमें क्या करना है गाइस, देखो स्टैटिक को समझने के लिए पहले हमें नॉर्मली कोई कोड करना होगा. तो अभी हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा कोड करते हैं गाइस, जिसमें हम एडिशन परफॉर्म करेंगे. ओके. सो अब हम क्या करते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं, एक इंटीजर a इक्वल टू 10 ले लेते हैं एंड इंटीजर b ले लेते हैं, b इक्वल टू 20 ले लेते हैं यहाँ पे. ओके, b इक्वल टू 20 ले लिया हमने. ओके. नाउ हमें क्या करना है, सपोज हम एक मेथड ले लेंगे. ठीक है, पब्लिक वॉइड, उसको सपोज हम नाम देते हैं ऐड. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एडिशन प्रिंट करेंगे. ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे ऐड एंड इसमें क्या करना है, जस्ट दोनों का एडिशन हमें प्रिंट करना है. तो देखो अभी तक हमने क्या किया, दो इंटीजर वैल्यूज ले ली, देन एक ऐड मेथड ले ली, देन उसमें हमने एडिशन प्रिंट कर दी. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, एक मेन मेथड लेनी है हमको. अभी इस मेथड को कॉल भी करना पड़ेगा ना, तो इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे. वन सपोज ABC इक्वल टू न्यू वन. ओके. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन. और मेथड को कॉल कैसे करेंगे, वन डॉट ऐड. तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप भी अच्छे से कर ही रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी है. तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में कर लिया है इसको. ठीक है. अरे यार, ये बार बार ऐसे कुछ हो जाता है. ठीक है. नाउ सेव इट एंड रन इट. ओके, हमें एडिशन मिल गई 30. अब ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोग्राम जिसमें हमने स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ नहीं किया है. अभी हम क्या करते हैं, इस इंटीजर वैल्यू को हम करते हैं स्टैटिक, देन इस इंटीजर वैल्यू को भी हम करते हैं स्टैटिक एंड इस मेथड को भी हम कर लेते हैं स्टैटिक. ओके. और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम इसको अभी करेंगे कमेंट, और इसी को क्या, ठीक है, इसको हमने कमेंट कर दिया यहाँ पे. इसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंशिएशन बोलते हैं ना, जिसमें जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को वगैरह क्रिएट करते हैं. तो अब ये जबकि ये स्टैटिक मेथड है, तो हम इसको डायरेक्टली कैसे कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम डॉट मेथड नेम से हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है,
ये सेम क्लास में हम लोग मेन मेथड बनाए हैं ना, हमने बनाया हुआ है हमने, तो हम सेम क्लास में अगर है तो हम डायरेक्टली मेथड नेम से भी कॉल कर सकते हैं। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे सिंपली ऐड लिख दिया फिर भी ये कॉल होगा। ओके, देखो यहाँ पे 30 आ गया। तो देखो अगर सेम क्लास में है तो डायरेक्टली मेथड नेम से हम कॉल कर सकते हैं। मीन्स ये 2 लाइनें हमारी बच गई, राइट। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट में भी स्टैटिक कीवर्ड से बहुत यूज़ होता है, ठीक है, लेस मेमोरी लेता है ये, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं 2। ओके, नाउ इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक मेन मेथड बना लेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, हमारे उस स्टैटिक मेथड को कॉल करना है। तो अभी इसमें हम डायरेक्टली ऐड लिखेंगे तो वो कॉल होने वाला नहीं है। तो उसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, अगर सेम क्लास में है तो डायरेक्टली मेथड नेम से कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट क्लास में है तो क्लास नेम डॉट मेथड नेम से कॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट डॉट ऐड, राइट, सॉरी टेस्ट नहीं, गलत नाम दे दिया ना हमने, 1 डॉट ऐड। ओके, अब अगर हम इसको अभी एग्जीक्यूट करें, येस वी आर गेटिंग आवर प्रॉपर आउटपुट। लेकिन बोलने की बात क्या है, अभी अगर मुझे यहाँ पे अगर उस क्लास को कॉल करना होता और वो अगर स्टैटिक नहीं होता, दैट टाइम क्या होता था, मैं डायरेक्टली नहीं कॉल कर पाता था, बिकॉज वो स्टैटिक नहीं है। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते, देन उस ऑब्जेक्ट थ्रू हमें मेथड को कॉल करना पड़ता। तो ये फंडा होता है नॉर्मल मेथड्स का और स्टैटिक मेथड्स का। स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट मेथड नेम से कॉल कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस वेरिएबल्स को भी मैंने स्टैटिक लिया हुआ है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, सेम फंडा वेरिएबल्स में भी फॉलो होता है। अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल्स को कहीं पे भी यूज़ करना है, दैट टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अभी यहाँ पे सिंपल है, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, सेम यहाँ पे भी क्लास नेम डॉट सेकेंड वेरिएबल नेम। अब देखो इसको रन करके 10, 20, 30, इसका मतलब क्या है, 10 हमारा ए में हमारे 10 है, बी में हमारा 20 है, और सी में दोनों के और ऐड में दोनों की एडिशन है। तो कंक्लूजन क्या है गाइज इसका, ये बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा टफ ऐसे समझने वाला कुछ भी नहीं है। देखो अगर किसी वेरिएबल को अगर हम स्टैटिक डिक्लेयर करें तो हम उसको डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी बोल सकते हैं, और किसी मेथड को अगर हम स्टैटिक डिक्लेयर करें तो हम उसको भी डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। तो इसको भी हम क्लास मेथड बोल सकते हैं। अगर हम स्टैटिक मेथड को कॉल करना चाहते हैं या फिर स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना चाहते हैं तो हमें उसका इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बची है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ स्टैटिक ब्लॉक। अब ये स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है गाइस, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, सपोज ऐसे ही यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड आएगा, देन करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। अब इस ब्लॉक के अंदर मुझे जो भी ऑपरेशन करना है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, हाय आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक, ओके, हाय आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक में, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करता हूँ, हाय आई एम इन मेन क्लास, ओके। तो अब इसको रन करके देखो गाइस, सॉरी हम क्या करते हैं, हम इसी को मेन मेथड बना लेते हैं, SVN, ओके। और अब यहाँ से हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ सेव इट एंड, अब क्या हुआ, स्टैटिक ब्लॉक हुआ, ओके। हमें ये एक और निकालना पड़ेगा, ठीक है।
नाउ इट्स ओके। अब हम रन करते हैं। वेट गाइस, ओके, और जस्ट रन इट। ओके, हाई आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक एंड हाई आई एम इन मेन क्लास। हमें आउटपुट क्या मिला? हाई आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक एंड हाई आई एम इन मेन क्लास। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस स्टैटिक ब्लॉक को मैं यहाँ से उठाऊंगा और सिंपली मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया हुआ है, देखो मैंने स्टैटिक ब्लॉक को मेन के बाद में रखा हुआ है, बराबर ना, मेन के बाद उसको रखा हुआ है। तो पहले देखो, फिर से देखो पहले क्या प्रिंट होगा, स्टिल हमें मिलेगा हाई आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक फर्स्ट एंड देन हाई आई एम इन मेन क्लास सेकेंड। ओके, तो गाइस हमारा कंक्लूजन क्या है, अगर किसी मेथड को हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं दैट टाइम दैट वो मेथड को हम क्या बोलते हैं? क्लास मेथड। और किसी वेरिएबल को हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्लास वेरिएबल। और दोनों को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जस्ट क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम और मेथड नेम, इन दोनों इनसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, स्टैटिक ब्लॉक को कैसे यूज़ किया जाता है? जस्ट राइट डाउन स्टैटिक देन कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और उसमें आपको जो भी कोड करना है वो आप कर सकते हो। और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है आपने देखा, उसको आपने मेन के बाद में भी लिख के देखा, मेन के पहले भी लिख के देखा, तो आंसर क्या आया? सेम आया। ओके, तो गाइज ये पूरा होता है स्टैटिक के बारे में। इससे ज़्यादा और इतना नहीं होता, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये स्टैटिक के बारे में समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप जस्ट कमेंट कर दो, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मली जब हम नॉर्मल मेथड में अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? इंस्टेंशिएट करना पड़ता है, मतलब उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, देन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें उस मेथड को कॉल करना पड़ता है। लेकिन स्टैटिक के बारे में ऐसा नहीं है, हमें इंस्टेंशिएट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं यूजिंग क्लास नेम। तो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। माई क्वेश्चन इज व्हाई आवर मेन मेथड इज स्टैटिक। ठीक है, अगर इंटरव्यू में आपको कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई आवर मेन मेथड इज स्टैटिक, तो सिंपली जवाब है इसका कि हमारे मेन मेथड को, हमारे जेवीएम को हमारे मेन मेथड के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। मीन्स हमारे जेवीएम को हमारे मेन मेथड को इंस्टेंशिएट करना ना पड़े, दैट्स वाई मेन मेथड स्टैटिक है। ठीक है गाइज, आई होप आपको स्टैटिक के बारे में समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट कर दो, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट अ स्टैटिक कीवर्ड। नाउ हमें देखना है अभी फाइनल कीवर्ड। ठीक है, अब ये फाइनल कीवर्ड क्या होता है गाइज? अभी स्टैटिक जैसे कुछ पावरफुल है, स्टैटिक में भी बहुत सारे पावरफुल फीचर्स है, तो उसी तरह से फाइनल में भी कुछ पावरफुल फीचर्स है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको हम नाम देते हैं टेस्ट। ठीक है, क्लास बना ली, उसको नाम दे दिया टेस्ट। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम दो वेरिएबल्स लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले लेते हैं इंटीजर a इक्वल टू 10, ठीक है, देन लेते हैं इंटीजर b इक्वल टू 20, राइट। अब हम यहाँ पे एक मेथड लेते हैं पब्लिक वॉइड सपोज चेंज, मैंने यहाँ पे एक मेथड ले ली। अब उस मेथड को मैं क्या करूँगा, इस मेथड में मैं a में जो वैल्यू है, b में जो वैल्यू है वो मैं a में डालने वाला हूँ, तो वो ऐसे आएगा ना, a इक्वल टू b। अब क्या हुआ, b में जो वैल्यू है वो a में चली गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम प्रिंट करेंगे a को। ठीक है, अब हमें, आपको पता है हमें मेन मेथड बनानी है एंड उसको कॉल करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगा गाइस, टेस्ट सपोज abc इक्वल टू न्यू टेस्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और मेथड को कैसे कॉल करना है, abc डॉट चेंज, दैट्स इट। फिर से हमने एक सिंपल सी मेथड बना ली, उसमें क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए, एक इंटीजर a लिया है, एक इंटीजर b लिया है एंड एक मेथड ली है, उसको हमने नाम दिया है चेंज। उस मेथड में हमने क्या किया है, जो वैल्यू b में थी उसको हमने a में डाला है एंड देन हमने a को प्रिंट किया है। मीन्स a में क्या आना चाहिए, a में 20 आना चाहिए, राइट।
तो लेट्स सी ए में 20 आ रही है क्या वैल्यू? यस, ऑब्वियसली ए में हमारे 20 वैल्यू आ रही है। ये हो गया हमारा नॉर्मल सा एक प्रोग्राम। अब इसमें हम कंसेप्ट ऐड करेंगे हमारे फाइनल का। पहले हम करेंगे एक वेरिएबल को फाइनल। तो देखो अभी मैं जैसे ही इस वेरिएबल को फाइनल कर रहा हूँ तो मुझे, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है, इसको मैंने फाइनल कर दिया। अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्या बोल रहा है? कैन नॉट असाइन वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। मीन्स कैन नॉट चेंज, मीन्स वो क्या हो गया? एक तरह का वो कांस्टेंट हो गया। मीन्स अभी मैं ए की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है समझने के लिए। अगर किसी वेरिएबल को हमने फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उस वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते, वो एक कांस्टेंट हो गया। यह हो गया फाइनल किसके बारे में? वेरिएबल के बारे में। अभी हम क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं हम? सपोज डेमो दे देते हैं। ठीक है, डेमो नाम दे दिया। पहले क्या करते हैं, इसमें से हम इसमें सिर्फ नॉर्मल कुछ तो प्रिंट करते हैं, ऐसा आउट ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल मेथड, राइट। एंड मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली और अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें एक और मेथड बना लेते हैं गाइस। पहले तो एक मेन मेथड बना लेते हैं। ठीक है, एक मेन मेथड मैंने यहाँ पे बना ली एंड इसको अभी क्या करूँगा, पब्लिक वॉइड चेंज। हाँ, मैंने उसको वही नाम दे दिया है, राइट। लेकिन अभी हमको क्या करना है, ओवरराइट करना है। तो ओवरराइट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने एक्सटेंड कर दिया। किसको करना है हमें एक्सटेंड? टेस्ट को करना है। टेस्ट को एक्सटेंड कर दिया। तब देखो अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, ओवरराइट एनोटेशन। अब मैं सपोज यहाँ पे क्या प्रिंट करता हूँ, ऐसा आउट मेथड ओवरराइट। ठीक है, मेथड ओवरराइट यहाँ पे हो गई है। और अब मैं क्या करूँगा, डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। डेमो सपोज डी इक्वल टू न्यू डेमो। डेमो डी डॉट चेंज, राइट। अब देखो हमें आउटपुट क्या आएगा, मेथड ओवरराइट हो चुकी है। देखो हमें आउटपुट क्या है, मेथड ओवरराइट। मेथड ओवरराइट हमने कहाँ पे इसको प्रिंट किया है, यहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया है। मीन्स इस टेस्ट में जो मेथड थी चेंज, वो यहाँ पे ओवरराइट हो चुकी है। मीन्स उसका बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब देखो फाइनल का फंडा। अब मैं क्या करूँगा, इस मेथड को मैं कर दूंगा फाइनल। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेव कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन डेमो कैनॉट बी ओवरराइट, चेंज इन टेस्ट ओवररिडन मेथड इज फाइनल। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? अगर मैं किसी मेथड को फाइनल बना दूं देन वो मेथड क्या नहीं हो सकती, ओवरराइट नहीं हो सकती गाइस। सो सिंपल, ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको पहले ही ओवरराइट का कंसेप्ट पता है। आपको सिर्फ क्या करना था, वो ओवरराइट जिस मेथड को करना चाहते हो उसको जस्ट फाइनल पुट आउट करना था। उसको अगर आप जैसे आपने फाइनल कर दिया तो आपको पता चलेगा वो जिस मेथड को आपने फाइनल डिक्लेयर किया है वो मेथड कभी भी ओवरराइट नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे हमें मिल रहा था एरर। अब मैंने क्या किया, मैंने अब यहाँ पे इसको क्या कर लिया है, मैंने यहाँ पे सब निकाल दिया है। अब देखो अब क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते। देन किसी मेथड को हमने फाइनल डिक्लेयर किया तो उस मेथड का कंटेंट हम चेंज नहीं कर सकते, मीन्स उसको बिहेवियर हम चेंज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हम उस मेथड को ओवरराइट नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं गाइस, देखो मैं इस क्लास को ही फाइनल बना देता हूँ अभी, टेस्ट को। ठीक है, हमने इसको फाइनल बना दिया, इसको सेव कर लेते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे इस क्लास में एक्सटेंड के यहाँ पे एरर आ गया। ये एरर क्या है, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास, मतलब फाइनल टेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाए देन दैट क्लास कैन नॉट इनहेरिटेड।
बहुत सिंपल था ना गाइस, कितना इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं है। देखो फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको, अगर किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाए तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, विच मीन्स वो कांस्टेंट हो गया। अगर किसी मेथड को फाइनल कर दिया जाए तो वो हम उसे ओवरराइट नहीं कर सकते, और अगर किसी क्लास को हमने फाइनल बना दिया ना तो उस क्लास को कोई और क्लास इनहेरिट नहीं कर सकता। जैसे ये करने को देख रहा था यहाँ पे एक्सटेंड यूज करके, वो वैसे नहीं कर सकता गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो वो एरर चली जाएगी, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो स्टैटिक में क्या था, अगर किसी स्टैटिक वेरिएबल को हम अगर स्टैटिक डिक्लेयर करें तो हम उसको डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं, मेथड को भी डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। और स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, जस्ट स्टैटिक लिखना है एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और उस ब्लॉक में जो ऑपरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक और चीज़ हमने इंटरेस्टिंग देखी, वो मतलब मेन के पहले भी करके देखा, मेन के बाद में भी करके देखा, आउटपुट आया सेम, ठीक है। और फाइनल में क्या होता है, फाइनल में किसी वेरिएबल को अगर हम फाइनल डिक्लेयर करें तो वो कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं हो पाएगा। किसी क्लास को फाइनल करें तो वो इनहेरिट नहीं हो पाएगा, और किसी मेथड को फाइनल करें तो वो ओवरराइट नहीं हो पाएगा गाइस, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था और ज़्यादा लेंदी भी नहीं था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है गाइस। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, उसको किस तरह से किया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ होता है रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। सो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आपका आज का असाइनमेंट ये है कि आपको राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू शो यूज ऑफ स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड। आप अपने हिसाब से कोई भी कोड करो, उसमें आप स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड का यूज़ करके बताओ। दैट्स इट, आपका यही आज का छोटा सा असाइनमेंट है, और आपको वो असाइनमेंट सेंड करनी है, और सब्जेक्ट क्या लिखना है उसमें, वेबिनार 13, ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हो। और रेगुलर अपडेट्स के लिए यहाँ पे विजिट करते रहिए गाइस। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और आपको असाइनमेंट्स हमारे इस ऑफिशियल मेल आईडी पे भेजनी है गाइस। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट गाइस।